मुर्शिदाबाद इन दिनों एक नए राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का दावा किया था, जिसके बाद पूरे राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। हुमायूं कबीर ने घोषणा की थी कि वो 6 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। ये वही तारीख है जिस दिन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। उनका कहना है कि लंबे समय से समुदाय की भावनाएं आहत हैं और इसी कारण वो इसी दिन शिलान्यास करना चाहते हैं। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया। टीएमसी ने इसे अपना आधिकारिक रुख मानने से इनकार किया और कहा कि ये विधायक का व्यक्तिगत बयान है। विवाद बढ़ने पर पार्टी ने हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद कबीर ने मीडिया से कहा कि वो कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेज देंगे। साथ ही उन्होंने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी। इस घोषणा से साफ है कि विवाद केवल धार्मिक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी गंभीर मोड़ ले चुका है। दूसरी तरफ भाजपा और कुछ हिंदू संगठनों ने इस बयान का जोरदार विरोध किया है। भाजपा का कहना है कि कोई भी अपनी निजी जमीन पर धार्मिक स्थल बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ संगठनों ने मुर्शिदाबाद में अयोध्या की तरह 2 अलग-अलग राम मंदिर बनाने का दावा भी किया है। इससे वातावरण और संवेदनशील हो गया है। मुर्शिदाबाद पहले से ही एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि ये बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ जिला है। इसी साल अप्रैल में वक्फ कानून को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। पूरे मामले के केंद्र में हुमायूं कबीर ही हैं। वे पहले कांग्रेस और भाजपा में भी रह चुके हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि मस्जिद निर्माण की जगह पहले से तय है और निर्माण निश्चित रूप से होगा। उन्होंने बताया कि पहले जिस जमीन को उन्होंने देखा था, उसके मालिक ने जमीन देने से मना कर दिया, जिसके बाद वो नई जगह ढूंढ रहे हैं। नई जगह पर 6 हिस्सेदार हैं, जिनमें से 4 तैयार हैं और 2 विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ स्थानीय राजनीतिक लोग पुलिस की मदद से उनके कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बाबरी नाम को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि किसी को नाम पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि नाम किस आधार पर रखा जाए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने कहा कि पार्टी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और ये उनके समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बता दें कि 28 नवंबर 2025 को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में फिर से चर्चा तेज हो गई। विपक्ष ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की। ये पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर अपने बयानों को लेकर विवाद में आए हों। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक जनसभा में ऐसा बयान दिया था, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। तब भी टीएमसी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया था। मुर्शिदाबाद में इस समय स्थिति बेहद संवेदनशील है। मस्जिद और मंदिर बनाने के दावों ने परिस्थिति को और जटिल कर दिया है। प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आने वाले दिनों में किसी तरह की हिंसा न हो। राजनीतिक बयानबाजी चुनावी माहौल में और बढ़ सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.